हरिजन शब्द पे वार कर दिया है। हरिजन शब्द पे बहन जी ने जो वार किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बहुत लंबे समय से कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। आज बहन जी ने उनको अच्छे से समझा दिया है और इस रैली के माध्यम से एक लोगों को एक आने वाले समय में एक शिक्षा मिलेगी, जागरूकता मिलेगी कि हरिजन शब्द को हमें यूज नहीं करना है। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज हरियाणा के जगाधरी में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का संबोधन हुआ और उसके बाद तमाम महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। कहाँ से आई है अम्मा? बकाले से आए बेटे, हाथी पे के दौरा बकाला। क्या बोली बहन जी? है बहन जी ने क्या कहा? सब कुछ ठीक कहा, मारे तो हाथी की। क्या कहा बहन जी ने? प्रचार करा, प्रचार बहुत अच्छा प्रचार करा। हाथी जिंदाबाद। कहाँ से आई हो अम्मा? मलक पड़ते। क्या बोली बहन जी ने? हाथी की वोट पानी। क्या कहा बहन जी ने? वो कह रही है हमारी वोट डाल लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाजपा को वोट दिया था आपने कभी? हमको वोट दिया। हम तो शुरू थे हाथी भी पन दे रहे वोट। हाँ शुरू आज भी हाथी किया। मैं हल्का सडोरा से आया हूँ, हल्का सडोरा से ब्रिजपाल छप्पर का, और बहुजन समाज पार्टी का पक्का सिपाही हूँ जन्म से। क्या कहा बहन जी ने? बहन जी ने ये कहा कि अपनी सरकार हरियाणा में बना लो, मुख्यमंत्री भी धारा होगा, डिप्टी सीएम भी धारा होगा, और राजकाज का जी मौज हुआ वो भी धारी होगी। और भी लोगों से, महिलाओं से बात करेंगे। कहाँ से आए हो भैया? ठाकुरपुरा कलालटी। बहन मायावती जी को सुना आपने? हाँ जी। क्या कहा? वो उसके इलेक्शन के बारे में जी। अरे दे बता भाई। कहाँ से आए हैं? बकाले से है जी। क्या कहा बहन मायावती जी ने? बहन मायावती जी बहुत अच्छा बोल लिया, बहुत अच्छा भाषण दिया है कि बहुत ही प्यार भाषण दिया है। इसके पहले आपने बहन जी को देखा था? बहुत बार देखा जी हमने, तो जहाँ भी मायावती जी रैली में आते हैं हम वहीं पहुँचते हैं हमें रैली में। आज बहन जी ने क्या कहा है? कुछ एक दो लाइन तो याद है। बहन जी मायावती ने ये कहा कि जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनको जिताना है, हाथी का बटन दबा। हाँ जी। क्या आपने क्या सुना बहन जी का? हाँ जी बहुत अच्छा भाषण दिया जी मायावती ने। हाँ कहा भी मैंने बना के देखो एक बार, कहा जी। बहन जी ने कहा ना भाजपा कांग्रेस को लेकर क्या कहा? उनको वोट देने के लिए नहीं कहा ना? हाँ जी कहा जी। भाजपा कांग्रेस को वोट ना दे ना, उसको नहीं देना जी, उसको देना है। बोला जी कि मेरे को वोट दो, एक बार मेरे को बना के देखो, कहा जैसे बोल रहा है जी। हम तो उनके साथ है जी। और आप लोग कुछ बोले? मैं तो जहाँ थे हमारी बड़ी बकाला। क्या कर रहे हैं आप ये लेकर? ये तो हम अपनी मायावती के वास्ते लेके आए। तो बहन जी आई थी आपके यहाँ? बहुत बढ़िया प्रचार करगी। मैंने वोट कहाँ पड़ेगा? हाथी पर, हाथी पर। फूल और पंजे पे क्यों नहीं? किसी पर नहीं, ये हमारे साथ की भी। हाथी पा हमारी पार्टी है, हम हाथी पे पावेंगे। कितने साल की हो तुम? 11 साल की। 11 साल की? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th में। 7th में पढ़ती हो? आज आप यहाँ आई थी? हाँ जी। क्या कहा बहन जी ने? अब बहन जी ने कहा हाथी का बटन दबाना है और हमको जतवाना है। अच्छा बहन जी कौन है पता है? हाँ जी। बहन जी, बहन मायावती जी कौन है जानती हैं आप? कौन है? मायावती बहन जी। कहाँ से आए जी? कहाँ से आए? मैडम हम विधानसभा मुलाना से आए हैं और मैं विधानसभा का मुलाना का बहुजन समाज पार्टी का कैशियर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर लाभ सिंह मलिकपुर। और आज आप देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में एक बदलाव की लहर चली हुई है। बहन जी ने फिर हरिजन शब्द पे वार कर दिया है। हरिजन शब्द पे बहन जी ने जो वार किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बहुत लंबे समय से कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। आज बहन जी ने उनको अच्छे से समझा दिया है और इस रैली के माध्यम से एक लोगों को एक आने वाले समय में एक शिक्षा मिलेगी, जागरूकता मिलेगी कि हरिजन शब्द को हमें यूज नहीं करना है। कहा बहन जी ने, आपने क्या सुना? बहन जी ने कहा है भी हमारी सरकार बनेगी, हम जैसे ही उत्तर प्रदेश में अपने गरीब आदमियों को जमीन आवंटन की ऐसे ही हम हरियाणा में करेंगे और हमारी सरकार बनेगी, किसी गरीब पर जुल्म ज्यादती नहीं होगी। और जो SC ST एक्ट वर्गीकरण कर रही है इसके बारे में भी कहा हमने संघर्ष करना है, संघर्ष के जरिए हम इसको ऐसे लागू नहीं होने देंगे, जिस जो का तू रहने देंगे जैसे है पहले। कहाँ से जी आप? विधानसभा सडोरा से। कौन है आपके प्रत्याशी? कौन है? ब्रिजपाल छप्पर।
कैसा माहौल है आपके यहाँ? बहुत एक नंबर बहन है। आज बहन जी ने क्या कहा? बहन जी ने कहा कि अपने लोगों को बनाओ और अपनी सरकार बनाओ, क्यों अपनी सरकार क्यों बनाने कहा बहन? क्योंकि दूसरी सरकारें जो है वो निकम्मी है, आम लोगों तक वो मतलब लाभ नहीं पहुंचने देती है हमें। लोकसभा में तो सारे लोगों ने, सारे जय भीम वालों ने कांग्रेस को वोट दिया था। वो बात अलग थी वे, लेकिन अब संविधान बदलेंगे, कहा ये हम इसको बचाएंगे, कांग्रेस ने उठा के झूठा संविधान लेके घूम रहे थे कि हम संविधान को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, लेकिन अब जनता समझदार हो जाए, समझदार हो गया। अब की बार कांग्रेस और बीजेपी वालों को सबक सिखा देंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। बस बहन जी कह रही कि हरिजन ना कहो। हरिजन तो अच्छी बात है कहना, वो तो संविधान के अनुसार जो भी कोटे के अनुसार आरक्षित किया गया शब्द वो यूज किया उन्होंने, लेकिन अपनी सरकार बना के ना सभी 85% लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए बहन जी यहाँ आई है। खुशहाल जिंदगी देने के लिए हम बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। बस अब की बार खडौरा से बहुजन समाज पार्टी 1 लाख पार वोट ले गई। ब्रिजपाल छप्पर जी जीत करके आए रहे हैं, बहुत ऐसा पहली बार हुआ, जबकि हमारे पास SC/ST का वोट रह रहा था। गठबंधन रोक पा रहा है भाजपा कांग्रेस को? हाँ, बहुत टक्कर दे रहा है गठबंधन ये। अब हमारे पास पिछली बार खडौरा से चौधरी सही राम को 27,000 वोट पड़ा था, SC/ST का था, सिर्फ चमारा का। अब की बार छत्री बिरादरी लग रही, उन्होंने प्रण ले लिया, जाट भी, मुस्लिम भी, गुज्जर भी, सभी बिरादरियां लग रही। उन्होंने कहा भी अब की बार ब्रिजपाल छप्पर को 1 लाख पार वोट दे करके रहेंगे। मैडम जी, आपकी बार जो बदलाव की लहर चली हुई है, हरियाणा प्रदेश बदलाव मांग रहा है और बसपा इनेलो गठबंधन की सरकार 5 अक्टूबर को जब वोट डलेंगे और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो भाई अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ये आज हरियाणा की जनता बदले की पुकार कर चुकी है। क्या कहा बहन जी ने? हाँ जी, बहन जी ने क्या कहा? बहन जी ने कहा जी कि जो अपनी सरकार है, अपना संविधान है, अपना सिस्टम है, वो बना करके रखना है और हमने अपनी जो वोट है वो इनेलो गठबंधन को देनी है। और महिलाएं यहाँ पर है, महिलाएं मौजूद है। क्या नाम है आपका? रेखा। आप यहाँ क्यों आई थी? मैं दर्शन लाल खेड़े के यहाँ से। अच्छा, बाबा साहब की फोटो लेकर घूम रहे हैं। क्या करती हैं आप? मजदूरी करते हैं, घर पे रहते हैं। हाँ जी। यहाँ आने के पैसे मिले? नहीं बिल्कुल। अपने आप से आए? हाँ, अपने आप ही आई। क्यों आए अपने आप से? देखने के लिए अच्छा लगता है, सुनना चाहिए भाषण या बहन मायावती जी को सुनने आई? हाँ जी। क्या कहा बहन जी ने? बहुत कुछ कहा, शिक्षा दी, बड़े बड़े अच्छी बातें बताई है, सुविधा भाई ऐसे ऐसे काम करना, सारी सुविधा बताई। कहाँ पड़ेगा? आप देखो मायावती, बहन मायावती पे। और भी महिलाओं से बातचीत करेंगे। कुछ महिलाओं का जत्था यहाँ पर है। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई है? हम लोकल यहीं जगाधरी से ही हैं जी। आज आप बहन मायावती जी को सुनने आए थे, क्या कहा बहन जी ने? बहन जी ने यही कहा कि वो हर पल हर समय हमारे साथ हैं, हमारे हित में हैं। उनकी हर कहा हुआ लफ्ज़ हमारे लिए पत्थर पे लकीर है और हम वो मानेंगे भी। जैसे हम उनके साथ हैं वैसे वो भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आंटी आपका? भाग क्यों रहे हैं? नहीं भाग रहे, उनको पैसे को दे रहे। मेरा नाम बेबी है। अच्छा, आप यहाँ आई थी बहन जी को सुनने? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा हमको तो, बहुत उनका। हाँ जी। इसके पहले कहाँ वोट पड़ता था? वहाँ तो वोट वैसे यूपी का, हम इनके साथ ही दर्शन लाल खेड़ा जी इनके साथ में ही हैं। हाँ। आंटी आपका नाम क्या है जी? शशि। क्या बताया बहन जी ने आज? मतलब इन्हें वोट डालना चाहिए और जिताने। मैं उनकी भाभी हूँ, दर्शन खेड़ा की। अच्छा, भाभी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बसपा जीतेगी, इनलो जीतेगा तो कुछ अच्छा काम करेंगे, ऐसा कुछ कहा कि? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करेंगे अच्छे। अपने मेंबर हैं तो डांस कर रही थी? हाँ, मेरे जीजा ही हैं। जीत गए, जीत गए। बहुत उम्मीद है, हम डोर पे डोर जा रहे हैं बेटा, बहुत उम्मीद है, बहुत ज्यादा। हाँ, जीत गए। दर्शन खेड़ा जी जीतने के बहुत। किसके लिए काम करेंगे? लोगों के लिए, अपने घर के लिए नहीं, लोगों के लिए। हाँ, उन्होंने बहुत काम किया है। उनको सोए भी होंगे ना, आप एक आवाज लगाएंगे तब भी उठ के आ जाएंगे आपका काम करने, लोगों का काम करने के लिए। उनको अपने खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, भेदभाव तो नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को गोद में उठा के बैठते हैं, जाएंगे मिलेंगे। उनकी बेटी भी ऐसी है, सबको मिलेगी, पानी पिएगी, कोई भेदभाव नहीं है उनके अंदर, बिल्कुल भी। बहुत अच्छा परिवार है, लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया। मैं 30 साल से उनके साथ हूँ। हाँ जी। महिलाओं से बात कर रहे थे, जाने की कोशिश कर रहे थे बहन मायावती जी को लेकर वो क्या सोच रही है, क्योंकि लंबे समय से
सबसे ज़्यादा जिंद के बाद और ये तीनों रैलियों में जो उत्साह देखने को मिला, वो जोश यहाँ महिलाओं में भी देखने को मिला और बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ मौजूद थी। कुछ कहना है अम्मा? कहाँ से आई हैं आप? हम जगाधरी से आए हैं जी। हाँ जी। बहन जी ने क्या बोला? बहन जी बहुत अच्छे से अपना निवेदन करके गए हैं। हम भाजपा को वोट दिया था इसके पहले, उसके पहले कांग्रेस को दिया था। अब बहन मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस भाजपा को ना हाथी को दो, ऐसा बहन जी ने कहा। आप सहमत है इससे? हम हाथी को ही वोट देंगे जी। हम सहमत हैं उनसे, पूरी तरह से सहमत है। हमें अच्छाई लानी आगे, हमें बुराई नहीं चाहिए, आगे नहीं चाहिए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें इनको ही सपोर्ट करेंगे, हम इन्हीं को वोट देंगे जी। सुबह से आए थे? सुबह से आए हम। कौन आया? मेरे साथ ये सारे जने हैं जी, 8 जने 10। कौन कौन आया? घर से मेरी बेटी आई है जी। हाँ जी, बेटी भी आई है। कितने साल की बेटी है? बेटी मेरी 23 साल की है जी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? पल्लवी नाम है मेरा। आप भी आई यहाँ सुनने? हाँ जी। बहन जी को कभी देखा था पहले आपने? हाँ जी। पहले देखा था? हाँ जी। आज फिर देखा? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उनकी बातें तो सुना होगा? हाँ जी, सुनी है। उनकी बातों से हमें यही मोटिवेशन मिल रही है कि हम हाथी को नहीं वोट डालें और उन्हें जिताएं। क्या करती हैं आप? मैं ITI कर रही हूँ। आपको ये पता है वोट डालने से क्या होता है? इतना तो मुझे खास कुछ पता नहीं है। वोट क्यों दिया जाता है ये तो पता होगा? तभी आपकी मम्मी वोट डालेगी, पापा डालेंगे। तो वोट डालने से तो सरकार बनती है ना? सरकार बनेगी। सरकार बनेगी। हाँ जी। हाँ जी। ये कह रही थी बहन जी? हाँ जी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? पल्लवी। तो पल्लवी जी से बात कर रहे थे और तमाम महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश की है। बहन मायावती जी को लेकर काफ़ी भारी उत्साह है और जोश है महिलाओं में। बहन मायावती जी के मास्क लेकर महिलाएं झूम रही थी, डांस कर रही थी। जब बहन मायावती जी जब मंच पर आई तो महिलाएं जो है वो काफ़ी जोश के साथ बहन मायावती जी के लिए तालियां बजा रही थी, उनका स्वागत कर रही थी। ये सारा माहौल आपको दिखा रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव का। फिलहाल जगाधरी में है, चिचरौली में यहाँ चिचरौली की अनाज मंडी में बहन मायावती जी का आज आगमन हुआ था, जिसको लेकर बहन मायावती जी ने 15 विधानसभा के लोगों को संबोधित किया है। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।